हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करने का मन बना चुके होंगे। तो प्यारे दोस्त, एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई। अवसर सीरीज जो कल से आप लोगों की स्टार्ट हुई है और इसमें हर सब्जेक्ट का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहा होगा। एक तरफ आप कोर्स में पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, दूसरी तरफ आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, दूसरी तरफ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट आप लोगों के चलाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को करने के बाद और थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक तरफ जहां संडे में आप लोग मॉक टेस्ट को देख रहे होते हैं, तो मतलब अपनी तैयारी को पहचानने का, जो आपने पूरे वीक सीखा है उसको जानने का, इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्त, ये रेगुलरिटी में होना चाहिए, इसको लेकर आप लोगों को पंक्चुअल रहना है कि मुझे प्रैक्टिस सेट भी डेली लेने हैं, संडे का मॉक टेस्ट भी डेली लेना है और संडे का मॉक टेस्ट भी लगाना है और क्लासेस भी मुझे लेनी है, और ये तब तक करते रहना है जब तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अगर इस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे और इस काम को करते हुए चलेंगे तो मेरे दोस्त, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ना कोई वैकेंसी रोक सकती है, ना कोई रोक सकता है। जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आप इस सोच के साथ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम लोग जो है वो दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे मजे की बात यह है वो सारे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्त, बस ये आप लोगों को रखना है कि 20 क्वेश्चन में जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उस क्वेश्चन को सर्किल मार्क कर लेना है या उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार कमेंट करते जा रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो चौथा उसकी वजह से छोड़ दिया, पांचवा उसकी वजह से छोड़ दिया। नहीं, अगर तीसरा समझ में नहीं आया है उसमें सर्किल मार्क कर लो, उसे लास्ट में देख लेना। ये वीडियो आपके पास हमेशा रहेगी, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन के चक्कर में आगे के क्वेश्चन को नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। वैसे मैं बहुत धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा, लेकिन अपनी तरफ से भी आपको एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, टाइम टेबल के बारे में, सुबह 11 बजे आप लोगों की हिंदी की क्लास होती है, 12 बजे आप लोगों की अजीत सर की जो है वो जीएस की क्लास होती है, 1 बजे मैं आपके सामने होता हूं और 2 बजे जो है वो राहुल शर्मा सर रीजनिंग की क्लास आप लोगों की ले रहे होते हैं। ठीक है भाई, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत छुटकू सा क्वेश्चन, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। मुझे लगता है कि तैयारी करने वाला हर एक बच्चा इसका जवाब देगा, और नहीं देगा, नहीं जानता है तो सुनेगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना होता है। आपसे कहा है एक संख्या दी हुई है, ये 8 से डिवाइड होती है, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है बाद के 3 अंकों को चेक करना। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बाद के 3 अंकों को हमें चेक करना है। 8 चौक 32 होते हैं, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 के आगे क्या लगा दें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे 6 लगा दो, क्योंकि 5 के आगे तब आप 6 लगाओगे तभी ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। 8 सत्ते 56 होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? तो n की वैल्यू जो है वो 6 आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये मत सोचना लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी होगा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है? 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत। औसत कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त? दोनों का योग बटे 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा दोनों संख्याओं का औसत। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। इससे कितना अधिक है? तो 20 अधिक है। उसने क्या कहा है मेरे दोस्त? ध्यान से समझना। उसने कहा है पहली 2 संख्याओं का औसत जो है वो दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है का मतलब इज इक्वल टू, ठीक है। एलसीएम लीजिए उधर,
इस स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप उधर एलसीएम 2 लेते हैं तो यहां क्या बच जाएगा, यहां b प्लस सी हो जाएगा। यहां 1 है तो 1 दूनी 2 होते हैं, तो 2 की गुणा ऊपर करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यहां से देखेंगे 2 से 2 कट गया, ये प्लस का b से प्लस का b, इधर आएगा माइनस का b तो b से b कट जाएगा। ये प्लस का c है, इधर आके माइनस का c हो जाएगा, तो a माइनस सी कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे a माइनस सी की वैल्यू 40 आ जाएगी। क्वेश्चन ने बोला क्या है? क्वेश्चन ने बोला है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। क्या वो इन दोनों का ही अंतर आपसे पूछना चाह रहा है? तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 40 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर से समझ लो। उसने कहा है पहली दो संख्याओं का औसत, औसत होता है दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अगली दो संख्या दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है तो इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम 2 आएगा, b प्लस सी ऐसे ही लिख जाएगा, 1 दूनी 2, 2 की गुणा 20 में होगी 40 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया है, b से b कट गया है, a माइनस सी जो है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। रेशो का एक बेहतरीन क्वेश्चन आयु का आप लोगों के सामने है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तो मेरे भाई नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आपने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अब देखो जो मैंने प्लान किया है, मैंने टीम से भी बात की, मैंने सर से भी बात की है, तो मंडे से फ्राइडे तक हम लोग क्या कर रहे होंगे, मंडे से फ्राइडे तक या मंडे से थर्सडे तक हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। मंडे से थर्सडे तक हम लोग मिक्स प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे और फ्राइडे में हम लोग क्या कर रहे होंगे, आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। यानी एक ही चैप्टर के मैं क्वेश्चन उठा के आपके सामने ला रहा हूंगा, चैप्टर वाइज, यानी 20 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के आपके सामने उठा के ला रहा हूंगा। आपकी चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरे दोस्त मिक्स प्रैक्टिस भी आप लोगों की होती चलेगी। तो हम लोग थर्सडे तक जो है वो मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं और फ्राइडे में हम लोग एक चैप्टर जो शुरुआत का चैप्टर होगा उसी के 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, वहां आपके चैप्टर वाइज भी कवर हो जाएंगे चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात। मैंने कहा दो भाई हैं ए और बी, दोनों की वर्तमान यानी प्रेजेंट एज का रेशो कितना दिया हुआ है? 11:13 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, वर्तमान से 6 वर्ष पहले। अगर मैं 6 वर्ष पहले की बात करूं तो क्या अनुपात दिया है? तो आपने कहा जी अनुपात 4:5 दिया है। मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बेहद बेहतरीन सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? आप यहां डिफरेंस देखिए, यहां कितने का डिफरेंस है? यहां 2 का डिफरेंस है। और यहां डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। सबसे पहले इस डिफरेंस को बराबर कर दीजिए। सबसे पहले इस डिफरेंस को बराबर कब होगा? जब यहां 2 हो जाएगा। 2 का मतलब है यहां 2 की गुणा कर दीजिए, यहां भी 2 की गुणा कर दीजिए। यहां वैल्यू कितनी हो चुकी है? 8 हो चुकी है। यहां वैल्यू कितनी हो चुकी है? 10 हो चुकी है। क्या अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, क्या अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है? और यहां भी डिफरेंस 2 है। अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब आप ये देखिए कि वर्तमान में उसकी उम्र 11 थी ए की और
यहां जो है वो 8 है, तो कितने साल छोटा है, तो आप कहेंगे 3 साल पहले। उसने कितना दिया है, 6 साल पहले। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हो जाएगी? तो क्वेश्चन ने पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अगर 1 बराबर 2 है तो 11 बराबर 22 हो जाएगा। 1 बराबर 2 है तो 13 बराबर 26 हो जाएगा। अगर वर्तमान में इसकी आयु 22 है तो 5 साल बाद इसकी आयु 27 हो जाएगी। अगर वर्तमान में इसकी आयु 26 है तो 5 साल बाद इसकी आयु 31 हो जाएगी। तो रेशो कितना हो जाएगा, 26 रेशो 27 रेशो 31। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपके समझ में आ गई। आपने क्या किया, यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इस डिफरेंस को 2 का बनाने के लिए आपने 2 की गुणा कर दी। अब आप ये देखोगे ये 3 साल का दोनों में अंतर आ रहा है, लेकिन दोनों उम्र में अंतर कितने का है, 6 साल का। तो 1 बराबर क्या होगा, 2 के हो जाएगा। अगर 1 बराबर 2 का हो चुका है तो 11 बराबर क्या इसकी उम्र 22 आ जाएगी। अगर ये 22 आ चुकी है तो 13 बराबर इसकी उम्र 26 आ जाएगी। यानी ये जो है वो 22 साल का है और ये जो है ये 26 साल का है। उसने वर्तमान में नहीं पूछा, उसने कहा है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद ये 27 का हो जाएगा और 5 साल बाद ये 31 का हो जाएगा। ठीक है, आप ये जितने ज़्यादा कमेंट करते हो मुझे पता है कि आप जीडी वाले बच्चे हो, और जीडी वाला बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता। मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वैकेंसीज में वैकेंसी निकलती हैं, फिर वैकेंसीज को देख के आप डरते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा। जब रिजल्ट आता है तो फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं। तो सबसे पहली कमी मैं आपको यही बता देता हूं कि आपके अंदर जो है ये सबसे बड़ी कमी है कि आप फर्जी कमेंटों के पीछे जो पड़े रहते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये आप लोगों का ऑनलाइन का, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए बी को, हाँ, 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, ठीक है। बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। सी इस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है। तो बताइए ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। बच्चे ध्यान से सुनिए। अच्छा, 30% लाभ पर बेचने का मतलब क्या होता है, क्या इसकी फ्रैक्शन जो होती है वो 3/10 होती है, यानी 10 का सामान 3 के लाभ से 13 का बेचा होगा, यही तो होता है। बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। तो 10% के लाभ का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 का सामान 1 के लाभ से 11 का बेचता होगा। यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है तो ये जो अमाउंट होता है ये शुरू वाले व्यक्ति का अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट होता है ये बाद वाले व्यक्ति का अमाउंट होता है। शुरू वाला व्यक्ति ए है और बाद वाला व्यक्ति जो है वो सी है। अब सी ने पेमेंट कितना किया है, 1287 का किया है मेरे भाई। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 13 निम्मा 117 हो जाएगा। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर आ जाएगी। अगर एक हिस्सा 9 के बराबर है तो मेरे भाई उसने एक की वैल्यू पूछी है, क्या वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 9 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा। तो ए के लिए उस वस्तु की कीमत जो है वो 900 रुपए हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों का डिस्काउंट हो चुका है, अगर डिस्काउंट हो चुका है तो मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। मान लो आप दुकान पे कोई सामान लेने गए, मान लो आप दुकान पे कोई सामान लेने गए, आपसे कहा गया, आपसे क्या कहा गया मेरे भाई, आपसे ये कहा गया कि इस सामान को 10% की छूट पर बेचा जाएगा। तो क्या वो सामान 90% पर आप लोगों को मिल रहा होगा।
यानी 100 में से 10 गया तो 90% पर सामान मिल रहा होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि इस सामान को 20% की छूट पर बेचा जाएगा तो आप कहेंगे 100 में से 20 घटाओ यानी 80% पे वो हमें सामान मिलेगा। मैं अगर आप लोगों से ये कहूं जी 30% की छूट पर कोई सामान बेचा जाएगा तो 100 में से छूट को घटाओगे तो 70% पर आपको सामान मिला होगा। यदि मैं आपसे कहूं जी X% की छूट पर सामान बेचा जाएगा तो आप कहोगे जी 100 में से X घटाओ यानी 100 माइनस X% पर मुझे वो सामान मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद, क्रमिक छूट का मतलब होता है लगातार छूट, कोई को 1619 रुपए 20 पैसे में एक ड्रेस मिली, यानी दो छूटे देने के बाद एक वस्तु इतने की मिलती है जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है। तो यदि दूसरी छूट 8% की है तो पहली छूट कितने प्रतिशत की होगी, वो ये पूछना चाह रहा है। बच्चे ध्यान से सुनना, एक ही स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे, केवल कैलकुलेशन हम लोगों की बच जाएगी। चैप्टर वाइज फ्राइडे में होगा, आप मिक्स प्रैक्टिस सेट ये चलने वाला है। अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है तो आपने कहा जी 2000 दिया हुआ है। पहली छूट मैंने मान ली, पहली छूट A% की है, तो अगर A% की छूट है तो कितने में वस्तु को बेचा गया होगा, तो आप कहेंगे जी 100 में से A घटा दो, इतने % पर वस्तु को बेचा गया होगा। अभी जस्ट बता के आया हूं मैं कि अगर 10% की छूट होती है तो 100 माइनस 10 90% पर सामान बेचा जाता है। 20% की छूट होती है तो 100 माइनस 20 80% पर सामान बेचा जाता है। 40% की छूट होती है तो 100 माइनस 40 60% पर सामान बेचा जाता है। तो अगर छूट A% की है तो क्या 100 माइनस A% पर सामान बेचा गया होगा। दूसरी छूट क्या दे रखी है भाई साहब, दूसरी छूट 8% की, अगर 8% छोड़ चुका है तो क्या 92% पर सामान बेचा गया होगा। 100 माइनस 8 92% पर सामान बेचा गया होगा। फाइनली सामान बेचा कितने का गया है मेरे दोस्त, फाइनली सामान जो बेचा गया है इन दो छूटों के बाद इतने की बेचा गया है। वो आप लोगों से इस ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो इस ए की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। बच्चे हो गया क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट हटाइए, यहां एक जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ाइए, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा दीजिए, कट गई। अब ध्यान से सुनना है बहुत प्यार से, ये दो इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 छिक्का 12 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये 92 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 23 बार। 23 अट्ठे कितना होता है 184 होता है। कितना बचेगा मेरे भाई 18 184, 23 अट्ठे 184 हो जाएगा। क्या 88 आ चुका है। अब यहां देखेंगे मेरे भाई, यहां 100 माइनस ए बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है 88 बचा हुआ है। 100 में से 88 जाएगा 12 बचेगा और माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो जाएगा। यानी पहली जो छूट थी वो कितने % की छूट थी, तो आप कहेंगे 12% की छूट थी। भाई साहब ऐसा तरीका मिलेगा नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई कहे कि 15% छूट पर बेचा गया है तो कहना 100 माइनस 15 85% पर बेचा गया है। अगर कोई कहे 20% छूट पर बेचा गया है तो आप कहना 100 माइनस 20 80% पर बेचा गया है। अगर कोई कहे A% छूट पर बेचा गया है तो 100 माइनस A% पर बेचा गया है। पहली छूट A% है तो मैंने 100 माइनस A% पर बेच दिया। दूसरी छूट 12% 8% है तो मैंने 92% पर बेच दिया। 100 में से 8 गए 92% पर बेच दिया। बेटा बेच कितने की रहा हूं, इतने की। जो चीज भाग में है उसे गुणा में ले आओ, जो चीज गुणा में है उसे भाग में ले आओ। सॉल्व कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जिस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट लिख दिया है उस जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस 1-2 बार और कर लेना, हमेशा के लिए ये क्वेश्चन दिलो दिमाग में सेट बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है, 4 गुना अच्छा कारीगर है, यानी बी एक काम करता है तो ए 4 काम करता है। ये क्या निकल के आ जाएगा, कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी, यानी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलेंगे 5 काम। 84/15 दिन में कितना काम कर देंगे भाई साहब, तो आप कहेंगे 5 तिया 15, यानी टोटल काम जो हुआ होगा वो 28 काम हुआ होगा। यानी कि इन 84/15 दिनों में दोनों ने साथ मिलके 28 काम किया होगा। क्या टोटल काम 28 हो चुका है? अब क्वेश्चन ने कहा है अगर इस 28 काम को ए अकेला करे तो कितने दिन में कर देगा। तो ए मेरे भाई एक दिन में 4 काम करता है, तो 28 काम कितने दिन में कर देगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 7 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा, तो आपका जवाब हो जाएगा भाई 7 दिन में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चन जो हमारे सर में दर्द करके रखता है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो हमारे सर में दर्द करके रखता है। लेकिन मेरे दोस्त जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसा कर लेना। लास्ट में मेथड से करने के बाद एक छुटकू सी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप लोग जानते भी हैं और हमेशा करते भी आए हैं। क्वेश्चन फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, एक वृत्त की परिधि और व्यास, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। याद रखना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो परिधि और व्यास के बीच अंतर 12 सेंटीमीटर दिया है। परिधि कितनी होती है 2πr और व्यास कितना होता है 2r। इन दोनों के बीच का अंतर जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। यहां से अगर मैं 2r कॉमन ले दूं तो यहां पाई बचेगा जो कि 22/7 होता है, यहां 1 बचेगा ये लिख दिया और यहां 12 बचेगा। 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त 12, ये 7 भाग में है इधर गुणा में आएगा, 7 एकम 7, 22 में से 7 जाएगा तो 15 इधर भाग में आ जाएगा। भाई ये 15/7 ही तो आएगा, 7 ऊपर पहुंचेगा गुणा में, 15 जो है भाग में आएगा। 2 गुणा में है, 2 भी इधर भाग में आ जाएगा। 2 छिक्का कितने होंगे 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या r की वैल्यू जो है वो 14/5 आ जाएगी, हाँ या ना। अगर आप लोग रेडियस निकाल चुके हैं तो क्वेश्चन ने क्षेत्रफल पूछा है और पूरी दुनिया जानती है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। r का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 और 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। 22 अट्ठे 176 को 6 हासिल 17, 22 दूनी 44 और 16 60 और 1 61 हो जाएगा। मेरे दोस्त 25 से डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50 हो जाएगा। 2 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। इन चीजों पे हमें काम करना होगा। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि उसने पूछा है भाई साहब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो मेरे दोस्त जब लगे कि क्वेश्चन हाथ से निकल रहा है तो क्वेश्चन को 11 का मल्टीपल देख लेना कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, 11 का मल्टीपल कौन सा है, तो 11 का मल्टीपल 6 2 8, 4 4 8, ये 11 का मल्टीपल है। ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 2 5, 6 2 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 18 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, वो है ये। बच्चे क्वेश्चन ने पहले कह दिया है कि मेरे भाई परिधि और व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस का दुगना, इन दोनों का डिफरेंस 12 दिया है। 2r कॉमन ले लिया, यहां पाई बचेगा, यहां 1 बचेगा। 22 में से 7 जाएंगे, 15/7 बचेगा। 7 गुणा में आएगा, 15 भाग में। r की वैल्यू ये आ जाएगी।
आपसे क्षेत्रफल पूछा है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। कल भी आप लोगों को एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मेरे भाई कराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ेंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। मेरे दोस्त, ये एक रेलगाड़ी है और ये दूसरी रेलगाड़ी है। एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और ये जो है वो 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी द्वारा ये वाली धीमी रेलगाड़ी में बैठे, इसमें बैठा है एक व्यक्ति। इसे पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। 36 सेकंड का समय लेती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है। लंबाई का मतलब होता है दूरी, और दूरी का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय होता है। ये बात समझ में आ गई? जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है, तो उस ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहलाती है। तो ये ट्रेन पार कर रही है इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, तो इस ट्रेन की लंबाई को ही हम लोग दूरी कह देंगे। जो हमसे पूछना चाह रहा है वही इस केस में दूरी हो जाएगा बच्चे। अब यहां चाल बताइए, जब दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चालों का अंतर ही रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल होता है। जब दो वस्तु एक दिशा में चलती हैं, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। तो 95 में से 60 जाएगा, 35 बचेगा। किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुणा करिए, मीटर पर सेकंड लिख दीजिए, कन्वर्ट हो गया मेरे भाई। समय क्या दे रखा है? 36 सेकंड का समय दे रखा है मेरे भाई। सेकंड से सेकंड उड़ेगा, 18 दूनी 36 होगा, 5 दूनी 10 की गुणा 35 में करेंगे, तो भैया तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो 350 मीटर लंबी आ जाएगी। कितने मीटर? 350 मीटर। पारुल मैम की आज क्लास नहीं होगी, उनके फैमिली में किसी की डेथ हुई है, एक्सपायर हुए हैं कोई, तो वो वहाँ गई है। ठीक है, इमरजेंसी में वो वहाँ गई हैं, तो वो सारी क्लासेस आज उनकी ऑफ है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एक प्यारा सा क्वेश्चन, छुटकू सा क्वेश्चन, जीडी 7 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। 7 दिसंबर 2021 में पूछा गया है। दीपू रेकवार, हाँ बर्थडे भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। आपका बर्थडे हर साल धूमधाम से मनाया जाए। आपका बर्थडे नेक्स्ट टाइम जीडी पे एसएससी जीडी की जॉब लेने के बाद मनाया जाए, है ना? मतलब आप नेक्स्ट बर्थडे पर एसएससी जीडी की जॉब ले रहे हों, ऐसे ही मैं भगवान से कामना करता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, इतना कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता क्या थी? जॉब विश करने से ही थोड़ी ना जॉब हो जाती है, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। और आपने पिछले 4 से 5 क्वेश्चन केवल इसलिए गवा दिए क्योंकि आप लगातार मैसेज करते में रह गए। ठीक है, तो आज बर्थडे है, आज कुछ नहीं, है ना? पर ये चीज थोड़ा सा समझदार बनिए, समझदार बनिए, आप मैच्योर बनिए, वो जरूरत है आज अब आपको मैच्योर बनने की मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त? पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रम से 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। खाली कर रहे हैं, ऊपर निशान लगा दीजिए। ये भी खाली कर रहा है, ऊपर निशान लगा दीजिए। अकेले पाइप सी जो है वो भरी टंकी, खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। बेटा इन तीनों का एलसीएम बताइए, क्या कोई मुझे बताएगा? इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी देखो, आप इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा, और 60 और 8 का एलसीएम 120 होता है। एलसीएम निकाल के देखना तो पाओगे यहां 120 एलसीएम आ जाएगा। यही उस टंकी की क्षमता आ जाएगी। 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिनट में 8 लीटर पानी निकालता होगा।
120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकालता होगा, और 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिनट में 15 लीटर पानी भरता होगा। अब ये बताइए कि अगर ये तीनों पाइप मैंने चला दिए तो ये 15 लीटर पानी भरेगा, उसी मिनट में ये 6 लीटर निकाल देगा, ये 8 लीटर निकाल देगा, तो क्या ये दोनों मिलके 14 लीटर निकाल देंगे? मैंने 15 लीटर पानी भरा, उसमें से 14 लीटर निकल गया, तो क्या टंकी में 1 लीटर पानी पहुंचा? उसने कहा है भाई साहब टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? अगर 1 घंटे में, अगर 1 मिनट में मेरे भाई 1 लीटर पानी पहुंचता है तो 120 लीटर कितनी मिनट में पहुंचेगा? 120 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। आया ना? अगर 120 मिनट में पूरी टंकी भर रही है तो क्या उसका मतलब 2 घंटे नहीं होता? 120 मिनट का मतलब ही 2 घंटे होता है। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 120 मिनट कितने घंटों में मेरे भाई? 2 घंटों में हो जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, क्या कहा है मेरे भाई क्वेश्चन ने? किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 30% आपको दिया हुआ है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। मेरे दोस्त, जब भी 2 साल का CI और SI का अंतर आप लोगों से पूछा जाए तो आप अपनी कॉपी के कोने में छाप देना कि 2 साल के CI और SI का अंतर का फॉर्मूला ये होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है 5400। उसने पूछा क्या है? मूलधन पूछा है। रेट कितना है? 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, और नीचे क्या है मेरे भाई? 2 बार 100 लिखा जाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 से काटोगे 600 बार कटेगा, और 600 की गुणा 100 में कर दोगे तो ये 60,000 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई मूलधन कितना हो जाएगा? 60,000। तो बड़ा आसान बन जाता है जब ये फॉर्मूला हम लोगों को याद होता है। अच्छा, क्लास के अंदर कोई योद्धा है जो मुझे CI और SI 3 साल का बता पाए? CI और SI मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस 3 साल का बता पाए कि कितना होता है? जैसे ये 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, तो क्या आप 3 साल वाला क्वेश्चन बता पाओगे? 3 साल वाला फॉर्मूला देखो, 3 साल वाला फॉर्मूला होता है मेरे भाई PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। और मैं दोस्त 99.9% आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो केवल और केवल इन्हीं 2 फॉर्मूले से पूछ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, 99.9% मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। 100 का क्यूब ही होगा भाई, नीचे 100 का क्यूब ही तो है। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है भाई, अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है? किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया है। मुझे नहीं पता कितने का बेचा गया है, यहां किसी मूल्य पर बेचा गया है। उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, 4/5वां हिस्सा मतलब इस मूल्य का, इस वाले मूल्य का 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, यानी यहां हम बेच रहे हैं इस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर, तो क्यों ना इस वाले रेट को कोई ऐसा रेट मान लिया जाए जो 5 से आसानी से कट जाए। तो आप कहोगे जी 5 ही मान लो, यानी पहले कोई सामान जो है वो 5 रुपए का बेचा जा रहा था, अब उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जा रहा है, यानी अब जो है वो 4 का बेचा जाएगा। अगर पहले कोई सामान 5 का बेचा जा रहा था तो अब वो सामान कितने का बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे अब वो सामान 4 का बेचा जाएगा।
उसने कहा 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। तो जब आपने लाभ हानि पढ़ा होगा तो एक पॉइंट पढ़ा होगा कि अगर 16% की हानि आप लोगों को हो रही है तो मेरे भाई आप उस वस्तु को 84% पर बेच रहे होंगे। 100 माइनस 16 यानी 84% पर बेच रहे होंगे। यानी अगर मुझे यहां बेटा 16% की हानि हो रही है तो यहां जो मैं वस्तु को बेच रहा हूंगा 84% पर बेच रहा हूंगा। यानी 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 84 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84/4 हो जाएगी। तो वो कह रहा है अगर पहले के मूल्य पर बेचता तो कितना लाभ या हानि होती। यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहेंगे? 4 से काटेंगे 21 बार, यानी 105% पर बेच रहा है। क्या कोई ऐसा योद्धा है क्लास में जो मुझे बता पाए कि 105% पर बेचने का मतलब क्या होता है? क्या कोई ऐसा योद्धा है आप में से कि जो ये बता पाए कि 5% पर बेचने का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 5% पर बेचने का मतलब होता है 100 से 5% ऊपर, यानी 5% लाभ पर सामान बेचा जा रहा है। अगर यही वैल्यू 111% आती तो 11% लाभ पर वस्तु बेची जा रही होती। अगर यही वैल्यू 95 आती तो 5% की हानि पर वस्तु बेची जा रही होती। यानी 100 से जितना नीचे आएगा उतनी ही हानि होगी और 100 से ऊपर जितना आएगा उतना ही लाभ होगा। ठीक है बेटा, 16% घाटा कब हो रहा था? जब उसे 4 में बेचा जा रहा था। तो 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16% घाटे वाली, यानी 84%। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 84/4। तो अगर पहले वाले रेट पे बेचा जाए तो वो 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्या वो 105% होगी? 105% का मतलब 5% लाभ पर बेचा जाना होता है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिकी अप्रोच से करेंगे मेरे भाई, और ट्रिकी अप्रोच नहीं लगाई तो गुणा करने में बहुत सारा टाइम आप लोग वेस्ट कर देंगे। सुनना थोड़ा सा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है तो मेरे भाई कस्बे की वर्तमान जनसंख्या वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। कस्बे की वर्तमान, तो पहले साल 3% की वृद्धि हुई, 3% बढ़ने का मतलब है जनसंख्या 103% हो गई। दूसरे साल 4% की वृद्धि हुई, 4% बढ़ने का मतलब है जनसंख्या 104% हो गई। और तीसरे साल 6% की वृद्धि हुई, 6% बढ़ने का मतलब है जनसंख्या 106% हो गई। क्या हम वर्तमान में आ चुके होंगे? और उसने वर्तमान जनसंख्या ही हम लोगों से पूछा है मेरे भाई। 3 साल पहले की जनसंख्या ये थी, इसमें 1 साल बाद बढ़ी इतनी हो गई, अगले साल बढ़ी इतनी हो गई, अगले साल बढ़ी इतनी हो गई, तो यानी हम वर्तमान में आ चुके हैं। 3 साल पहले से 3 साल की गुणा और करी तो हम वर्तमान में आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इतनी लंबी गुणा करोगे तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा खेल हो जाएगा। अब इसे मल्टीपल से क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 से काटोगे 4 बार, 4 दूनी 8 होंगे, 9 10 4 6 24 होंगे। क्या ये 26 जो है वो 13 का मल्टीपल होता है? तो 13 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 13 दूनी 26, 2 बचेंगे, 13 एकम 13, 10 बचेंगे, 13 अट्ठे 104, 4 बचेंगे, 13 तिया 39, 7 बचेंगे, 13 छिंग 78 कट जाएगा। 13 एकम 13, 5 बचेंगे, 13 चौका 52, 1 बचेगा, 13 एकम 13, 5 बचेंगे, 13 चौका 52, 4 बचेंगे, 48 नहीं कटेगा। 13 तिया 39, 9 बचेंगे, 13 सत्ते 91, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26, 8 नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 12 बचेंगे, 13 निम्मा 117 होते हैं, 6 बचेंगे, 13 चौका 13 पंजे 65, 3 बचेंगे, 13 दूनी 26 होते हैं, 26 10 बचेंगे, ये भी नहीं कटेगा। तो एकमात्र ऑप्शन 13 से कटने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन जो 13 से कटता है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बढ़िया क्वेश्चन, एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है, यकीन नहीं होता।
लेकिन परसेंटेज में आप लोगों को कराया गया होगा, परसेंटेज में आप लोगों को कराया गया होगा। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा उम्मीद मैं आप लोगों से करूंगा कि आप लोग इसका आंसर देंगे। और नीतीश कुमार बनो या नरेंद्र मोदी बनो या अखिलेश यादव बनो या कोई भी बनो, राहुल गांधी बनो, दोस्त आप खुद पे टाइम दो, खुद को संभालो, खुद की सरकार बनाओ, पहले खुद का भविष्य बनाओ। और खुद का भविष्य बन गया तो समझो तुम्हारा राज चल गया, तुम्हारी ही सरकार बन गई, है ना। आइए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है किसी हीरे की कीमत उसके भार, भार मतलब वेट होता है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जिस प्रोपोर्शन में बेटा उसका वेट बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में उसकी कीमत बढ़ती है, उसके वर्ग के प्रोपोर्शन में उसकी कीमत बढ़ती है। हीरे की कीमत 87,880 है। यह दो टुकड़ों में टूट गया जिनका भार 5/8 था। यानी ये एक बड़ा हीरा था मेरे भाई, ध्यान से सुनना डिटेल में। ये दो हिस्सों में टूट गया, इसका भार 5 था, इसका भार 8 था, तो दोनों हिस्सों को मिलाकर एक बड़ा हीरा रहा होगा, वो 13 का रहा होगा। 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा है हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई। उसने कहा है जितना वेट है उसके वर्ग के बराबर उसका मूल्य है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 169 उसका मूल्य आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो इसका मूल्य 25 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो इसका मूल्य 64 हो जाएगा। यानी कि टूटने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों टुकड़ों का मूल्य कितना हो जाएगा तो 89, और टूटने से पहले कितना था? 169। तो 169 में से 89 जाएगा तो मेरे भाई आप कहेंगे 80 रुपए का घाटा हो जाएगा। भाई टूटने से पहले का कितना था हीरा? 169 का। टूटने के बाद कितने का है हीरा? 89 का। तो घाटा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 80 रुपए का। यानी 80 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। उसने कहा है शुरुआती कीमत 87,880 है। क्या उसने 169 की वैल्यू 87,880 दी हुई है? क्योंकि शुरुआती वैल्यू 169 है, उसने 87,800 दी है। तो यहां से आप एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो, 87,880 बटे 169 हो जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 छिंग 78 होता है, 13 छिंग 78 कितना बचेगा? 9 बचेगा। 13 सत्ते 91, 91 7, 13 छिंग 78 0, 13 13 169। 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, क्या 520 आ जाएगा? अगर 1 बराबर 520 तो 80 बराबर कितना आ जाएगा? ये घाटा आपके सामने आ जाएगा। 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41 हो जाएगा। क्या घाटा जो होगा वो 41,600 का होगा? क्या घाटा जो हो जाएगा वो 41,600 का हो जाएगा? और कितना बेसिक से लोगे मेरे भाई? मेरे दोस्त, दो हिस्सों में टूटा है 5/8 में, टूटने से पहले 13 का रहा होगा। उसने कहा है जितना वेट है उसके वर्ग के बराबर मूल्य है, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, कीमत जो है। तो इसका वर्ग करेंगे ये कीमत आ गई, इसका वर्ग करेंगे ये कीमत आ गई, इसका वर्ग करेंगे ये कीमत आ गई। दोनों कीमतों को जोड़ा 89 हो गया। उसने कहा है घाटा कितने का हुआ? तो 80 का हो गया। उसने शुरुआत वाली वैल्यू इतनी दी हुई है बच्चे, तो मेरे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो 80 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर करना एक बार, ऊपर ऊपर ऊपर, बस यही। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बता दीजिए कितना होगा बोर्ड मास का, बोर्ड मास के सामने ऊपर कर दो भाई ऊपर। एक गुड़िया, क्या नाम है गुड़िया का? प्रीति कुमारी है गुड़िया का। मुझे तो मैथ का कुछ समझ ही नहीं आता है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। आप जैसी उन तमाम गुड़ियाओं के साथ ये दिक्कत है जो बस अपना सारा समय जो है इसी बात में खर्च कर देती है कि हमें कुछ मैथ में समझ ही नहीं आ रहा है, मैथ लड़कियों के लिए बना ही नहीं है। भाई साहब मैथ में लड़कियां धमाल मचा रही हैं, पूरे में से पूरे नंबर ला रही हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे वो बड़ा एग्जाम है। तो मेरे दोस्त गुड़िया आप क्यों नहीं? आपका बस देखिए
फर्क है, सारी चीजों का सोचने का फर्क है। आपने मेंटलिटी सेट कर रखी है कि हम नहीं सीखना चाहते, हम नहीं सीखेंगे, हम लगातार यही रोना रोते रहेंगे, हमसे मैथ नहीं आता, हमसे मैथ नहीं आता। तो गुड़िया मैं आपको बता दूं, ना कोई मेडिकल स्टोर पे, ना किसी साधु संत के पास, ना किसी बाबा के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो आपके ऊपर से घुमा दी जाएगी या आपको पुड़िया के रूप में दे दी जाएगी और आपको मैथ आ जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा सबको। और कुछ गुड़िया के जैसे कुछ गुड्डा भी है ना, ये भी पढ़ लो, नालायको पढ़ लो, ये चीज बहुत आगे काम आने वाली है। चलिए पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में ऑफ सॉल्व करते हैं। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब डिवाइड सॉल्व करेंगे, इस ऑफ को सॉल्व करो, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। 12 से 12 डिवाइड होगा, 1 आएगा। अब देखिए 30 छिक्का 180 होते हैं, 180 और ये क्या है, एक प्लस का है 181, 75 और एक 76 और 180 में देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों को जोड़िए पहले, 180 में 75, ये भी प्लस है, इसको भी जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 256, उसमें से 88 घटा दीजिए, तो 16 में से 8 गए 8, 14 में से 8 गए 6, 168 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है, मैंने सबको बोला ही नहीं, मैंने तो ये कहा है कुछ गुड़ियाएं ऐसी हैं जो बट्टे में से बट्टे ला रही हैं, कुछ गुड़ियाएं ऐसी हैं जो बट्टे में से बट्टे ला रही हैं, मैंने तो उन गुड़ियाओं का भी जिक्र किया है ना। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें हैं, पहली लाइट 30 सेकंड बाद, दूसरी लाइट 40 सेकंड बाद और तीसरी लाइट 60 सेकंड के बाद बदलती है। तो बताइए 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी। आप लोग 7th क्लास से एक बात पढ़ते आए हैं कि जब भी मेरे दोस्त आपके सामने घंटियों का क्वेश्चन होगा, जब भी आपके सामने ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन होगा, हम हमेशा समय का एलसीएम निकालेंगे, यानी ऐसी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाए तो क्या वो 120 सेकंड हो जाएगा, तीनों का एलसीएम। 120 का मतलब होता है 2 मिनट हो जाएगा, यानी हर 2 मिनट बाद तीनों लाइटें एक साथ जलती होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये तीनों लाइटें एक साथ कब जलेंगी, कितने समय बाद जलेंगी, तो आप कहेंगे हर 2 मिनट बाद ये एक साथ जलेंगी। तो उसने कहा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेंगी। अगर हर 2 मिनट में एक साथ जलती हैं तो 30 मिनट में 15 बार एक साथ जलेंगी। कितनी बार, तो आप कहेंगे 15 बार। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन आपके मतलब के ही हैं भाई साहब, आपके मतलब के ही हैं, आपके ही एग्जाम में, आपके ही एग्जाम में पूछे गए हैं। लड़कों को नालायक बोल रहे हैं, चलो जी ये भी गलती हो गई। बताओ फटाफट बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यही कमेंट करता रहेगा अमन वर्मा, यही कमेंट करता रहेगा मेरा भाई। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। बच्चे मैंने संख्या क्या मान ली, 100 मान ली, 100 मान ली। अगर किसी संख्या में 25% की वृद्धि की गई है तो क्या उस संख्या को 125% बना दिया गया होगा। 25% बढ़ाने का मतलब है उस संख्या को 125% कर दिया गया होगा, और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है, यानी उस संख्या को फिर से 125% कर दिया गया होगा, हाँ या ना। पहले 25% की वृद्धि, बाद में फिर 25% की वृद्धि। तो मेरे दोस्त ओवरऑल कितनी वृद्धि रही, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी कि 625/4 हो जाएगा। और 625/4 का मतलब है 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। क्या वो संख्या 156.25 बन चुकी होगी। यानी जो संख्या 100 थी वो 2 वृद्धि के बाद जो है 156.25 बन चुकी है। क्वेश्चन ने कहा है मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने परसेंट की कमी की जाएगी, यानी इस संख्या को कितने परसेंट घटाया जाए कि मूल संख्या पे आ जाए।
इस संख्या को कितने परसेंट घटाया जाए कि मूल संख्या पे आ जाए। तो बेटा इसमें से क्या घटाऊं कि 100 पर आ जाऊं, तो आप कहेंगे 56.25 घटाओ। किसमें से घटाऊं, तो आप कहेंगे 156.25 में से घटाओ। तो 100 में से कितना, क्या इतने प्रतिशत ही आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 हो जाएगा। 25 निम्मा 225, 25 25 625, 25 चौका 100, 9 चौक 36%। यानी अगर आप इसे 36% घटा दोगे, अगर आप इसे 36% घटा दोगे तो मेरे भाई वो संख्या मूल संख्या पर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और छोटा कैसे कर सकते हैं, और छोटा देख लो भैया। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4 होता है क्या। यानी अगर शुरुआत में संख्या 4 होगी तो 1 बढ़ के कितनी होगी, 5 होगी। फिर से वृद्धि की गई है तो 4 से 1 बढ़ के फिर 5 हो गई होगी। 25% की वृद्धि की है, यानी शुरुआत में अगर 16 होगी तो इन दो वृद्धि के बाद कितनी होगी, 25 हो गई होगी। क्वेश्चन ने कहा है 25 नहीं, वापस से मूल संख्या पे आना है, 16 पे आना है। तो मेरे भाई कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे 9 की कमी करनी पड़ेगी। भाई 25 से 16 पे आना है तो 9 की कमी करनी पड़ेगी। किससे कमी करनी पड़ेगी, 25 से कमी करनी पड़ेगी, तभी तो 16 पे आओगे। तो 100 से कितना, तो यहां से भी आंसर 36% आ जाएगा। तो आप इस वाले अप्रोच से जा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बच्चे आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, ये रेशो मेथड है, ये आप लोगों का कौन सा है, कंसेक्यूटिव वाला मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, बहुत बढ़िया, उसे 10% की हानि पर बेच देता है। मान लो उसने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया, तो क्या उसने उसे 90 रुपए में बेच दिया होगा। बहुत बढ़िया। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, अगर 30% कम मूल्य पर खरीदता तो 30% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब है अब वो उसे 70 की खरीदेगा, और उसे 20 रुपए अधिक में बेचता। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, अभी परसेंटेज से हम लोग खेल रहे हैं। यानी 70 की खरीदता तो उसे 40% लाभ होता। मेरे भाई 70 की खरीद के 40% लाभ होता है, यानी कि 28 रुपए का लाभ होता है। अगर 28 रुपए का लाभ होगा तो दोस्त कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 98 में बेचेगा। भाई 70 की खरीदी है और 40% लाभ हुआ तो 98 में बेचा होगा या नहीं। अब मेरे दोस्त ये बताइए पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है, तो आप कहेंगे 8 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। उसने कहा है पहले से 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो 8 की वैल्यू क्या दी है, 20 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/8 हो जाएगी। तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 100 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 से काटोगे 50 बार, 50 पंजे 250 हो जाएगा। यानी कि वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा, तो आप कहेंगे 250 रुपए में खरीदा गया होगा। कितने रुपए में मेरे भाई, तो आप कहेंगे 250 रुपए में खरीदा गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। 2 लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई। कितने रुपए की, 600 रुपए की धनराशि कितने लोगों को दी गई है, 2 लोगों को दी गई है। ये है वो 2 लोग। ठीक है, एक को 5% की दर से, एक को 5% की दर से और दूसरे को 13% की दर से। बहुत बढ़िया। यदि 1 साल के बाद साधारण ब्याज 62 रुपए मिलता है
तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि। मेरे दोस्त ऑप्शन से भागे चले जाना। अगर मान लूं इसने 200 रुपए दी है और इसे 400 रुपए दी है, ठीक है, तो 5% ब्याज मिला, 200 का 5% निकालूंगा तो आप कहेंगे 10 रुपए यहां ब्याज मिला, और 400 का 13% निकालूंगा तो आप कहेंगे 52 रुपए यहां ब्याज मिला, और दोनों मिला के क्या 62 रुपए ब्याज मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको मैंने ऑप्शन से बता दिया है, मेथड से एक बार खुद ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छुटकू सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, केवल रेशो पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। बस आप कैसे भी करके क्वेश्चन पढ़ लेना, कैसे भी करके क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जब भी क्वेश्चन में समान दूरी दिया हुआ हो तो आप स्पीड का रेशो निकाल लेना। पहले स्पीड कितनी थी 6, अब स्पीड कितनी कर दी 8, ठीक है, तो रेशो कितना आएगा 3 4 का आ जाएगा। तो चाल का उल्टा इनवर्स क्या होता है, समय का रेशो होता है। यानी पहले अगर 4 घंटे लगते थे तो अब 3 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन ने यही कहा है पहले 4 घंटे लगते थे, तो भाई उसे बता दो कि अब 3 घंटे लगेंगे। वो अब का ही समय पूछना चाह रहा है, अगर पहले 4 घंटे लगते थे तो अब मेरे भाई 3 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, बता दो उस क्वेश्चन को कि अब जो है वो 3 घंटे ही लगने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक शंकु की ऊंचाई दी है, इसके आधार की त्रिज्या आप लोगों को दी है और आपसे शंकु का आयतन पूछा है। आयतन जो होता है वो 1/3 πr² h होता है। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मेरे भाई। और दोस्त कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करेंगे तो लोग दोस्त अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट को लेकर सीरियस हैं और होमवर्क के क्वेश्चन को लेकर भी सीरियस हैं। आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर सही जवाब दे देंगे, और मुझे भी थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ आप लोग सीरियस हैं चीज़ों को लेकर। बाकी मैं फिर से हर बार यही याद दिलाऊंगा कि कंटिन्यूटी टूटने मत देना, कंटिन्यू रहना क्लास में। बहुत सारी चीज़ें यहीं से प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। मंडे टू थर्सडे जो होगा वो मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा, और फ्राइडे जो होगा वो एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आपके सामने ला रहा हूँ। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।